जीत चुके। ट्रंप जीत गए इलेक्शन, और इलेक्शन जीतने के लिए इस बार जो उन्होंने स्ट्रैटेजी यूज की थी, बहुत ही प्यारी स्ट्रैटेजी थी। वेव ऐसी जबरदस्त थी ट्रंप की कि ट्रंप ने जीतना ही था, ये कहा जा रहा था। अभी वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। I want to also thank my beautiful wife Melania, First Lady, who has the #1 best-selling book in the country. Can you believe that? ये तो मोदी साहब के दोस्त जीत रहे हैं, नरेंद्र मोदी साहब के दोस्त जीत रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? ट्रंप ने अभी तो कहा था कुछ दिन पहले, मोदी इज माय फ्रेंड। उन्होंने कहा मोदी, बल्कि ये भी कहा था मोदी इज अ किलर। उन्होंने कहा नजर आते हैं वो फादर फिगर, लेकिन अपनी नेशन के लिए, अपनी कौम के लिए ना वो मतलब किलर भी बन सकती है। ये उन्होंने बात कही थी। वैसे मैं आपसे भी ये सवाल पूछना चाहूंगा कि ट्रंप या कमला हैरिस के जीतने या हारने से पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ेगा? जाते जाते बता दीजिएगा। ट्रंप में खान साहब को निकलवाने के लिए भी ट्रंप आ रहे हैं। इमरान खान साहब तो जेल से बाहर। सर उधर भी लुटियां पड़नी है। आप यकीन ये करें कि कितनी जगहों पर ये मुबारकबादें होनी, कितनी जगहों पर मिठाइयां बढ़नी है। चाइना तो क्या बताऊं, चाइनीज प्रेसिडेंट तो इस समय जो टेंशन में होंगे और अपनी मीटिंग्स कर रहे होंगे, ये बात तो सबके सामने। चाइनीज प्रेसिडेंट की हालत खराब होगी। इंडिया की पसंद है ट्रंप, और मोदी का दोस्त जीत रहा है, और वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनने जा रहा है। सर इंडिया की तो पांचों घी में और सर कढ़ाई में। मुझे इतना सा बता दीजिए ना कि वो आदमी या वो ग्रुप स्मार्ट कैसे हो सकता है जो अपने एक राष्ट्रपति को ये नहीं समझ पा रहा कि वो इतना बूढ़ा हो चुका है कि उसे डायरेक्शंस नहीं पता, वो अंधा भी है या देख भी पा रहा है, यही नहीं पता चल रहा। नमस्कार दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट कमला हैरिस को हराकर एक बड़ी जीत दर्ज हासिल की है और वह अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स ने डोनाल्ड ट्रंप की हिस्टोरिक जीत पर उन्हें बधाई दी है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी डोनाल्ड ट्रंप को ट्वीट करके उनकी जीत पर उन्हें बधाई दी है। और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से यह भी कहा है कि वह उनके पुराने कार्यकाल की तरह उनके साथ काम करना चाहते हैं और भारत और यूएसए के संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। वहीं पाकिस्तान और चाइना काफी डरे हुए हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में ही पाकिस्तान को F-16 के पार्ट्स तक डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं दिए थे, और चाइना पर काफी बड़े सैंक्शन और हैवी ड्यूटीज लगाने का भी डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया है। आइए इसी टॉपिक पर जानते हैं मीडिया का इस पर क्या कहना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हम देखते हैं कि ट्रंप और कमला हैरिस कभी कोई आगे कभी कोई आगे, मैं असलियत में अमेरिका के डाउनफॉल की एक लोवेस्ट लेवल की लड़ाई देख रहा, जहां अमेरिका का जो इलेक्शन कैंपेन और इलेक्शन लड़ने का जो काला चेहरा है, वो अमेरिका के चमकते दमकते जिसे कहते हैं रुतबे के सामने लोगों को कभी दिखाई नहीं देता था। और पहली बार जो अंदर इलेक्शन में धांधली दिखाई देती है वो दिखाई दे रही है। पेपर से वोट पड़ रहे हैं, कोई भी आके वोट डालना चाहता है वो डाल सकता है। पेपर जो बैलेट बॉक्स है उसके अंदर आग लगी हुई नजर आती है। और जिस लेवल पर अपोजिशन कैंडिडेट को मारने के लिए उसके ऊपर 2 बार हमले हुए, वो सारे का सारा अमेरिका के चुनावों की, अमेरिका के इलेक्शंस के काले चेहरे को दिखा रहा है। जो अमेरिका दुनिया के अंदर इलेक्शंस के नाम पे सर्टिफिकेट बांटता फिरता है कि वहां धांधली हुई है और वहां नहीं हुई है। भाई माना गया बांग्लादेश में धांधली हुई है, लेकिन यह भी माना गया कि पाकिस्तान में तो कुछ हुआ ही नहीं है। छोटी मोटी वारदात के अलावा, छोटी मोटी घटनाओं के अलावा कुछ हुआ ही नहीं। इंडियन इलेक्शंस को फ्रॉड करार दे दिया जाता अगर मोदी जी 400 पार पहुंच जाते। ये तो शुक्र है ऊपर वाले का कि 400 पार ना पहुंच के कांग्रेस को भी 99 सीट्स आई, मिला भी तो बोल ना पाए लेकिन खुश भी ना हो पाए। अपोजिशन भी ठीक ठाक आया लेकिन कुछ कर नहीं पाया। बीजेपी कमजोर हुई लेकिन इतनी कमजोर नहीं हुई कि बहुत ज्यादा, वरना अगर 400 पार या 300 पार या 350 के करीब बीजेपी की सीट्स होती, आरजू जी मैं गारंटी से कह सकता हूं मोदी जी की इस सरकार को अमेरिका अब तक डिनाउंस कर चुका होता और साफ कह चुका होता कि ये सरकार गलत है, मैं इसे सपोर्ट नहीं करता, चुनावों में धांधली हुई है, ईवीएम मशीन्स जो है वो फ्रॉड है। लेकिन अमेरिका दुनिया का बॉस बना फिरता है, सबसे ज्यादा ताकतवर है, सारी टेक्नोलॉजी उसके अकॉर्डिंग चलती है, दुनिया का पूरा सिस्टम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके बनाए हुए सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है।
इस वजह से अमेरिका के इलेक्शंस की धांधली के अंदर या अमेरिका के फ्रॉड्स, अमेरिका के इलेक्शन फ्रॉड्स के अंदर कोई भी ध्यान नहीं देता, और अगर देता भी है तो बोल नहीं पाता या बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। अमेरिका के इलेक्शन सोचकर देखिए, बैलेट बॉक्स, पेपर बैलेट, पेपर में पेपर के ऊपर वोटिंग हो रही है, पेपर बैलेट है, और बैलेट बॉक्स के अंदर थोड़े मतलब आग तक लग रही है। और उसके बाद रिकॉर्ड्स के अंदर कौन वोट डाल रहा है, कौन वोट नहीं डाल रहा, इसके ऊपर बहस होने की जगह साफ तौर पर यह कहा गया कि मेरी आईडी ना दिखाना मेरा राइट है। मुझे ये समझ में नहीं आया अभी तक कि यार कोई आदमी मेरी कंट्री के अंदर वोट डाल रहा है और मुझे पता ही नहीं है कि वो आदमी कौन है। मैं ये नहीं जानना चाहता कि वो वोट उसने किसको डाला, वो उसका राइट है कि वो वोट किसको डाल रहा है, किसको नहीं डाल रहा। लेकिन ये तो मेरी कंट्री का राइट है ना कि कौन वोट डाल रहा है और कौन नहीं डाल रहा। जो वोट डाल रहा है क्या वो मेरी कंट्री का ही सिटीजन है या नहीं है, मुझे ये देखना है। अमेरिका के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं कई स्टेट्स में। अच्छा 50 स्टेट्स है, 50 51 50, अब तो मेरे ख्याल से 51 हो गए थे, होने वाले हैं। 50 के 50 स्टेट्स के अंदर रूल्स अलग अलग हैं, काउंटिंग के सिस्टम्स अलग अलग है, वोटिंग पैटर्न अलग अलग है। अब उन अलग अलग के अंदर भी काउंटी स्टेट्स, जो मतलब बहुत से ऐसे जो क्या कहते हैं बाउंड्री स्टेट्स होते हैं, स्विंग स्टेट्स होते हैं, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो कुछ डोमिनेटिंग स्टेट्स हैं जो डेमोक्रेट्स को ही सपोर्ट करते हैं और कुछ डोमिनेटिंग स्टेट्स हैं जो रिपब्लिकन्स को ही सपोर्ट करते हैं। अब स्विंग स्टेट्स की अगर बात कर ली जाए तो असली खेल तो स्विंग स्टेट्स कर रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए कि एक स्टेट ऐसा है जो स्विंग स्टेट है। अब मुझे यह समझ में नहीं आया स्विंग स्टेट है ही कैसा। और सबसे बड़ी बात, चलो ठीक है इसे भी छोड़ दिया जाए। अब आ जाते हैं इस कैंपेन के अंदर ये बताया जा रहा है कि कभी ट्रंप आगे हो गया, कभी कमला हैरिस आगे हो गई। मुझे ये चीज अब तक समझ में नहीं आई कि कौन सी चीजें ट्रंप के अगेंस्ट जा रही हैं और कौन सी चीजें कमला हैरिस के फेवर में जा रही है। कमला हैरिस या बाइडन ने कौन सा ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर दिया? अगर कमला हैरिस जैसी एक इनकम्पिटेंट लेडी को, और उससे पहले बाइडन जैसे एक बीमार इनकम्पिटेंट पर्सनैलिटी को 4 साल तक अमेरिका अपने राष्ट्रपति की फॉर्म में झेल सकता है, तो माफ कीजिएगा उस देश के लोगों के ऊपर मुझे शक होता है कि वेदर रियली दे आर स्मार्ट पीपल और नॉट।